परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। किसको चुना भैया? हाँ बैठ जाइए। किसको चुना? परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, निर्बलों को चुन लिया। हालेलुया। याद रखो क्यों? ताकि उसकी महिमा हो। आमीन। लोगों को पता चल गया ना भैया, इसके पास घर वही नहीं था, टूटा फूटा घर था, तो क्या हुआ? चर्च में पैसा बांटते हैं क्या? कब भैया पैसा देते हैं इधर क्या हम आपको? बोलो, आपको पैसा उसे देते क्या इधर? हाँ नहीं। अभी एक बहन गवाही दे रही थी कि मेरे पास घर नहीं था, पर उसको घर प्रभु ने क्या किया? आशीष दिया। कैसे? अरे भाई, मिद्यानी जो बीमारी के रूप में था, हमला कर करके आपके सारे पैसे शैतान ने क्या कर लिए? आप 10 कमाते थे, अभी बहन बता रही थी कि नहीं बिटिया, जितना कमाते थे उतना क्या होता था? ऊपर कर्ज होता था। यह हकीकत है, शैतान ऐसे ही करता है। आप 10 कमाते हो, 100 आपके ऊपर कर्ज आता है, पर यहोवा आएगा, उसी पैसे को सुरक्षित कर देगा, और आप जो नहीं कर पाते थे वो आप सही रूप से कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यही है मेरे प्रभु की खासियत, और यही कारण है कि जब आप मसीह के साथ होते तो आप ज्यादा समय नहीं है, आप एक चिन्ह के रूप में खड़े हो जाते हैं यीशु के नाम में। आप एक आर्थिक आशीषों के रूप में भी खड़े हो जाते हैं यीशु के नाम में। आमीन बोले आप। आज परमेश्वर 300 लोगों को नहीं, 32,000 लोगों को नहीं, केवल 300 लोगों को ले जाने के लिए कहा। और जब एक रात हमला करने को था, उसके एक दिन पहले मान लेते हैं, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, बोलो पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मुझे मालूम है तू सोच क्या रहा है, 300 3 लाख को कैसे हराएंगे ना, यही सोच रहा है ना। उठ जा, चल उनके तंबुओं के पास जा। किसके तंबुओं के पास? जो 3 लाख लोग, उनके तंबुओं के पास जा और उनकी बातें सुन, वो क्या कह रहे हैं। गिदोन उठा, फूरा नाम एक व्यक्ति था, उसको ले लिया, और वो अपने शत्रुओं के तंबू के निकट चुपके जाकर के पहाड़ से घिसला फिसला कैसे पहुंचा, एक तंबू के किनारे रात में जाकर के क्या सुनता है? कान लगाता है। जब कान लगाया तो क्या बात कर रहे हैं मालूम है? हाजी दिखाओ भैया, परंतु यही प्रार्थना, हाँ यही, परंतु यदि तू चढ़ाई करता हो तो सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जा और सुन वो लोग क्या कह रहे हैं तेरे बारे में। हाँ, कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे छावनी पर चढ़ाई करने का बल मिलेगा। तब वह उनके सेवक फूरा को संग लेकर हथियार बंदों के पास छावनी की छोर पर से उतर गया, नीचे उतर गया, वो तराइयों में थे। उसके बाद पढ़िए, मिद्यानी अर्थात शत्रु और अमालेकी सब पूर्वी लोग टिड्डियों के समान। टिड्डी देखा कि नहीं देखा? अभी कुछ साल पहले टिड्डी देखा था कि नहीं देखा था? अरे बाप रे बाप, यहाँ पे बहुत टिड्डी ऊपर, टिड्डियों के, अरे वो देख रहे हो, बहुत अच्छा, वाह मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बुद्धिमान मीडिया है, देख रहे इतने लोग, ये आर्मी है मिद्यानियों की, अमालेकियों को, किसको मारने के लिए? गिदोन को मारने के लिए। और इनसे लड़ने के लिए कितनी आर्मी परमेश्वर ने चुना? हाँ, केवल 300। 300 इसमें समझ में आएगा? उसको दिखाओ भाई, पहला वाला, ये तो बाद में दिखाना है, इसको बाद में दिखाना, पहले उसको दिखाओ। इसमें 300 घुसेंगे, कुछ समझ में आएगा? 300 किधर गया, कुछ समझ में आएगा? नहीं ना। परमेश्वर कहता है नीचे तू उतर जा। और जब वो नीचे उतर जाते तो क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? जब गिदोन वहां आया तब एक जन ने किसी संगी से, अर्थात जो मिद्यानी लोग थे, शत्रु थे, वो क्या बात कर रहे थे? अरे भैया हमने एक स्वप्न देखा है। वो क्या स्वप्न देखा है? सुन, मैंने एक स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी, नोट कर लेना भैया, रहस्य है इसमें, जौ की एक रोटी। क्या चीज? मैं कह रहा हूं कि इसके बाद आप युद्ध को जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने कितना भी शक्तिशाली कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो, आप उसे हराने वाले हो यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा।
और लिखा है कि जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यानियों की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो पूरा डेरा गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया, फिर डेरा वैसे पड़ा रहा, डेरा खत्म हो गया। ऐसा स्वप्न कौन देख रहा है? मिद्यानी लोग। पड़ोसी को बोलो, शत्रु स्वप्न देख रहे हैं। अगला, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआस का पुत्र गिदोन नाम का एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को और सारी छावनी को कर दिया है। शत्रु स्वप्न भी देखे, शत्रु अच्छी भविष्यवाणी भी करे। आमीन बोलो, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो, हालेलुया। शत्रु को परमेश्वर स्वप्न भी दिखा दिया और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। हम लोग बच नहीं पाएंगे। अब जरा सोच के देखो, हम लोग बच नहीं पाएंगे। अब जब गिदोन ने सुना, अरे ये लोग ऐसा स्वप्न देखा। स्वप्न कौन दिखाया? पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने। और परमेश्वर ये दिखाना चाहता था, देख तेरे शत्रु तेरी आर्मी से डरे हुए और वो स्वप्न देखते हैं। आप भी छुटकारे का स्वप्न देखेंगे, अगली सुबह आप चंगे होंगे। आप भी छुटकारे का स्वप्न देखेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। याद रखो, यहां पर एक बेटा वॉलंटियर था और उसको गांठ थी, बड़ी सी गांठ थी, और यहां पर वो लेटा करता था। वॉलंटियर यहां पर सो रहा था। वो रात में एक स्वप्न देखा कि मैं उसके पास गया और मैंने उसके लिए प्रेयर की और उसकी गांठ गायब हो गई। ऐसा स्वप्न देख रहा है। सुबह उठता है, वो बड़ी सी गांठ उसके पेट में है ही नहीं। आपके लिए भी। इसलिए याद रखो कि परमेश्वर के साथ यदि सही नियम में जी रहे हो तो आपका हर स्वप्न जो आप देख रहे हो परिणाम होगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रतिफल होगा आपका स्वप्न, यीशु के नाम में। आमीन बोलेंगे।